इस वीडियो में हम Node.js को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि Node.js कैसा दिखता है। अगर आपके सिस्टम में Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप कोई वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ही बेसिक है, तो भी एक बार सोच लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे नया रहेगा और नेक्स्ट वीडियो भी इसी वीडियो से कनेक्टेड रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड है तो आप इस वीडियो को ना देखें। आप फिर भी देखना, आपको Node.js तो नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन आप और नई चीज सीखेंगे और इसी नॉलेज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये इंस्टॉल करने से पहले मैं थोड़ा एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ और इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे व्हाट इज बैकएंड के अंदर मैंने एक HTML फाइल क्रिएट करके दिखाई थी। तो जब भी आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना हो तो आप भी ऐसे ही क्रिएट करना। एक Node.js का फोल्डर बना लेना और उसके अंदर सेक्शन का फोल्डर बना लेते हैं। सेक्शन का फोल्डर ज़्यादा सही रहेगा। सेक्शन 1 उसके अंदर ये चीज़ डाल देते हैं। इससे सारी चीज़ें कैटेगराइज रहेंगी एक के बाद दूसरी चीज़। तो ये हो गया। यहाँ पे हमें, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, तो 5_ यहाँ पे मैं नेमिंग इस तरह से कर रहा हूँ 0105 और फिर इसके बाद में हमारा है इंस्टॉलिंग Node.js। चैप्टर का नाम इंस्टॉलिंग Node.js। ये अब इसको मैं राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेता हूं। अब अगर आपको VS कोड नहीं पता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि VS कोड ना पता हो। अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं तो आप वो टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम VS कोड ही यूज करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड इसका नाम है। इसको आप सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं। ये यहाँ पे कैसे खुल गया, मैंने गूगल पे सर्च किया था। तो इसको सीधा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, बहुत ही सिंपल सा है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। अब मैं यहाँ पे एक script.js फाइल क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ। let a = 5, let b = 4 और फिर console लॉग करता हूँ a + b, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ। इसका आंसर 9 आना चाहिए। अब इसको हम कैसे रन करेंगे? तो अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है। क्या सीखा है? index.html। हमने फ्रंट एंड में जो सीखा है वो मैं बता रहा हूँ। इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए कि HTML क्या होता है, कैसे हम HTML और जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करके रन करते हैं। ये बेसिक्स है, यही मैंने प्री रिक्विजिट में बताया था कि आपको पता होना चाहिए। तो ये HTML फाइल कनेक्ट हो गई। अब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे गो लाइव की बटन है, या फिर राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। लाइव सर्वर एक क्रोम का एक्सटेंशन है, जिससे हमारा जो लाइव सर्वर है एक सर्वर जैसा एक स्टार्ट हो जाता है। और ये लोकल होस्ट 5500 पे स्टार्ट हो जाता है। आप सोच रहे होंगे ये तो लोकल होस्ट नहीं, ये तो कुछ और है, लेकिन आप टाइप करिए लोकल होस्ट। तो अगर आप ये टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये सेम चीज़ खुल गया। तो वो जो IP एड्रेस यहाँ पे दिखता है बाय डिफॉल्ट, ये चीज़ ये लोकल होस्ट ही है। तो हमारा लोकल होस्ट 5500 पे एक सर्वर स्टार्ट हो जाता है और फिर हमारा जो कोड का आउटपुट है वो यहाँ दिखता है कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे 9 दिख रहा है आउटपुट, 5 और 4 9। लेकिन इसके अलावा क्या कोई तरीका है जावास्क्रिप्ट को रन करने का? तो Node.js आने से पहले कोई तरीका नहीं था, लेकिन Node.js आने के बाद में हमारे पास तरीका है, हम रन कर सकते हैं। कैसे? मैं ये index.html फाइल डिलीट कर देता हूँ, या फिर चलो अभी रहने देते हैं, अभी कुछ और चीज़ देखना है। यहाँ पर हम VS कोड के अंदर रन कर सकते हैं। यहाँ पे रन एंड डिबग है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये Node.js का ऑप्शन पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि Node.js या फिर Chrome किस में रन करना है। तो यहाँ पे Node.js का यूज़ करने से पहले मैं आपको Chrome में रन करके दिखा देता हूँ कि VS कोड का यूज़ करके हम कैसे डिबगिंग कर सकते हैं अगर हमारा कोई एप्लीकेशन Chrome में लॉन्च होता है। तो यहाँ पर अभी हमने लाइव सर्वर का यूज करके एक्सटेंशन का यूज करके अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया। अभी कैन नॉट गेट इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि हमने ये फाइल डिलीट कर दी थी थोड़े टाइम के लिए। अभी ये फिर से आ गया। तो हमने यहाँ पर लाइव सर्वर को स्टार्ट कर दिया। लोकल होस्ट 5000, ये वाला हमारा पोर्ट है जिसपे ये हमारा सर्वर स्टार्ट होता है, लोकल होस्ट 5500 पे। तो लाइव सर्वर का यूज करके, तो जब हम वहाँ पर क्लिक करते हैं लॉन्च क्रोम, मतलब जो वो बटन थी वहाँ पे क्रोम का यूज किया था हमने ना, क्लिक किया था,
तो एक ये फाइल क्रिएट कर देता है, यहाँ पर एक VS कोड फोल्डर क्रिएट करके .vs कोड, उसके अंदर लॉन्च जेसॉन फाइल क्रिएट करके ये लोकल होस्ट यहाँ पे लिख के आया URL, किस URL को हमें डिबग करना है, तो हमें लोकल होस्ट 5500 को डिबग करना है। बाय डिफॉल्ट ये 8080 लिख के आता है, हम इसको रिप्लेस करके ये 5500 कर देंगे। अगर हम अपने script.js में जाएं और यहाँ पर हम console log पे या मान लो यहाँ पे let के ऊपर हम अपना डिबगर लगा देते हैं। ये यहाँ पर अभी तक हमने जो भी देखा था क्रोम के अंदर डिबगर लगाते थे, लेकिन ऐसे VS कोड के अंदर भी हम यहाँ पे डिबगर लगा सकते हैं। ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट ये लाइट कलर का होता है जब हम हवर करते हैं, लाइट रेड, लेकिन जब हम लगा देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मतलब लाइट जैसे चमकने लगता है। पहले हल्का होता है, चटक हो जाता है, तो चटक हो गया है। हमने यहाँ पर डिबगर लगा दिया है। अब दोबारा से इधर आ जाएं और यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर की बटन है, ये लॉन्च क्रोम की बटन है कि क्रोम में हमें इसको रन करना है, तो ये एक नया टैब ओपन कर देगा। ये नया टैब में ऑटोमेटिकली इसने ओपन कर दिया है क्रोम को, और ये अभी हमारे यहाँ पे कंसोल में कोई भी आउटपुट नहीं है। ये देखो, हमारे कंसोल में कोई आउटपुट नहीं है और ये यहाँ पर आके रुका है। ये देखो, ये यहाँ पर आके रुक गया है और यहाँ पे हमारा जो सारा वेरिएबल्स जो दिखता है वो दिखा रहा है। यहाँ पर ये v वेरिएबल को अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्रोम जो ब्राउज़र होता है उसमें v नाम का वेरिएबल दिखाता है। और हम इसको अब वैसे ही डिबग कर सकते हैं एकदम से, जैसे हम अपने जावा स्क्रिप्ट को क्रोम के अंदर डिबग करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे v नाम का वेरिएबल भी आ गया और हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें अभी यहाँ पर कंसोल के अंदर कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। ये वाला हमारा ये है कंसोल टैब, तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। अभी जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो ये देखो, ये हमें आउटपुट दिख गया और यहाँ पे 9 प्रिंट होके आ रहा है। और ये favicon.icon का ये एरर है, ये बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है उस फाइल को, और हमने कोई favicon आइकन फाइल रखी नहीं है। तो इस तरह से हम VS कोड के अंदर रन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर const डॉक्यूमेंट, या चलो मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, बस मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को कंसोल लॉग करता हूँ। तो आप देखना यहाँ पर बस केवल मैंने लिखा है और इसके ऊपर हवर करने पे देखो डॉक्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल है एकदम। जो डॉम के साथ हम डिबगिंग करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी होता है, ये गया। ये बॉडी अभी नल है क्योंकि ये हमने एकदम से ऊपर ही डिबगर लगा के रोक दिया है। ये हमारा स्क्रिप्ट है। यहाँ पे अगर हम डिफर लगा दें, डिफर लगा दिया और रिफ्रेश करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी भी दिखेगी। ये डॉक्यूमेंट और फिर ये देखो बॉडी, अब ये नल नहीं आ रहा है, बॉडी के अंदर सारी प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह से हम कुछ जो क्रोम में डिबगिंग करते थे वही सेम डिबगिंग हम VS कोड के अंदर कर सकते हैं। और ऐसे ही हम Node.js को भी रन करेंगे, Node.js को भी ऐसे ही डिबग करेंगे। अब Node.js के लिए हमें HTML फाइल की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये स्टॉप कर देता हूँ। ये स्टॉप हो गया और चलो इतना कोड लिखा रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो अब अगर आप दोबारा से वीडियो नहीं, ये बटन अगर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वही चीज़ रन हो जाएगा, वही फाइल रन हो जाएगी। मतलब जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना दिया है ना, launch.config.json, तो ये दोबारा से वही क्रोम के अंदर ही लॉन्च कर देगा। और इस बार उसको HTML फाइल नहीं मिली है तो प्रॉपरली वो रन भी नहीं हुआ है। तो इसको अभी के लिए हम बंद कर देते हैं और ये जो .vs कोड फाइल फोल्डर बना है इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे तो दोबारा से पहले जैसा पहले था वैसे ही यहाँ पे फिर से हो गया है। अब इस पर हम अगर दोबारा से क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है किस में रन करना है। हम क्लिक करते हैं Node.js पे। ये क्या हुआ, ये तो एरर आ गई। ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड Node.js बाइनरी नोड, बोल रहा है इसको Node.js नहीं मिला है। मेक श्योर करिए कि ये आपके पाथ में एग्जिस्ट करता है। अब पाथ क्या होता है ये सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जब सेक्शन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम देखेंगे पाथ क्या होता है, कैसे हम पाथ में नोड को ऐड करते हैं। तो बेसिकली अभी ये बोल रहा है कि अभी आपको समझने के लिए बस इतना ही है कि प्रॉपरली Node.js इंस्टॉल नहीं, प्रॉपरली या इंस्टॉल्ड ही नहीं, हमारे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो एक एरर यहाँ से आ गई, ये हमने देख लिया। तो ये Node.js को रन करने का एक तरीका है,
दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल कंट्रोल या टिल्डा, कंट्रोल और टिल्डा जो बटन है उसको क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके अगर सिस्टम में कंट्रोल और टिल्डा, टिल्डा क्या बटन होता है जो 1 के जस्ट पहले होता है, इसके बटन के जस्ट नीचे होता है, वो टिल्डा बटन होता है। टिल्डा या टिल्डे जो भी लोग बोले, डिपेंड नहीं करता है क्या प्रोनाउंस करते हैं आप। अगर आपके सिस्टम में ये शॉर्टकट नहीं काम करता है तो मैं इसको एक बार बंद करके दोबारा से कमांड और जे, कमांड जे से, कमांड नहीं कंट्रोल और जे से इसको ओपन कर सकते हैं, और जो मैक होता है मैक में हम कमांड और जे से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा टर्मिनल खुल गया। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं नोड, ये मैंने नोड टाइप किया लेकिन ये बोल रहा है नोड कमांड नॉट फाउंड। तो लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे टर्मिनल कैसे ओपन करना है तो सीधा आप यहाँ पे टर्मिनल सर्च करिए अपनी विंडोज़ के सर्च में, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं आप नोड। ये भी एरर दे रहा है कि नोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब नोड पहचान में नहीं आ रहा है। नोड आपने जो टाइप किया है उसको पता नहीं है कि नोड है क्या आखिर में। तो नोड अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा तो कुछ अलग सा आउटपुट होगा, कोई एरर नहीं होगी, नॉट फाउंड या ऐसा रेड कलर का एरर नहीं आएगा, कुछ अलग चीज़ आएगी। आप ऐसे चेक कर सकते हैं node-v, तो इससे नोड का वर्जन बता देगा अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र में हमें सर्च करना है node.js डाउनलोड या डाउनलोड node.js, जो भी आप लिखें, आपको यहाँ पे डाउनलोड पेज पर ले आएगा। और ये है पैकेज मैनेजर का करके इंस्टॉल करना, लेकिन हम प्रीबिल्ट इंस्टॉलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रीबिल्ट इंस्टॉलर पे आ जाइए आप, यहाँ पे डाउनलोड करके, यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक कर दीजिए। इसकी एक exe फाइल या MSI फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये MSI फाइल डाउनलोड हो रही है, अभी हमें इसको रन कर देना है और ये सब कुछ इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिक। और भी कई तरीके हैं, जैसे यहाँ पे आप विनगेट का यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या और भी पैकेज मैनेजर है जो भी, अगर आप कोई पैकेज मैनेजर का यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एक NVM होता है उसका यूज़ करके भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी तरीका ये वाला जो कि हम करने वाले हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो गया, अब उस पर क्लिक कर देना जो भी फाइल डाउनलोड हुई है। ये बोलेगा कि नोड को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये एग्रीमेंट पे टिक कर देना है, टिक टिक, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ये सब चेक नहीं करना है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नेक्स्ट करते जाइए। यस, वो एस या नो पूछेगा तो यस कर देना है और ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा आपके सिस्टम में। ये इंस्टॉल हो रहा है, ये हो गया इंस्टॉल। अब हम VS कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये हमारा रन एंड डिबग है। अभी भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये अभी रिस्टार्ट नहीं हुआ, अभी ये पुराना ही सिस्टम जो पूरा था ये पुराने एप्लीकेशंस में से ढूंढ रहा है। अभी नई एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल की है वो अभी यहाँ पे पहुँचेगी नहीं, हमें VS कोड को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर हम नोड लिखते हैं तो ये एरर दे रहा है। एक बार हम VS कोड को बंद कर देते हैं और दोबारा से ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नोड, तो ये देखो कोई एरर नहीं आई और कुछ अलग सा यहाँ पे लिख के आ गया है, वेलकम टू Node.js। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि Node.js में आपका स्वागत है, Node.js वेलकम कर रहा है आपका। अब ये क्या चीज़ है जो यहाँ पे खुल के आ गई है, तो इसको बोलते हैं नोड रिपल, REPL। जैसे हमारे ब्राउज़र में कंसोल होता है वैसे ही कुछ है ये। जैसे हम ब्राउज़र के अंदर ये देखते हैं ना, एक एरो जैसा बना होता है, इसमें हम लिखते हैं 5 + 6, तो ये 11 हो गया। इस ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखो 5 + 6 11 हो गया। और ऐसे ही हम बहुत जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट को नीचे रख देता हूँ। किस लिए मैं रख रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। ये देखो ये पेस्ट करना है, ये बोल रहा है कि मल्टीपल लाइन्स हैं, तो ये एक एक लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट हुआ है, इसीलिए ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। लेकिन ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई हैं, ये कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे हमने पेस्ट किया है तो अलग अलग लाइन्स एग्जीक्यूट हुई हैं। जैसे मैं एक बार ये रन कर दूं तो अनडिफाइंड दिखेगा, है ना, फिर ये दूसरी लाइन रन कर दूं तो अनडिफाइंड दिखेगा, लेकिन ये सारे वेरिएबल्स मेमोरी में क्रिएट हो रहे हैं। तो वैसे ही ये दोनों लाइन अलग अलग रन हो गई हैं। अभी तीसरी लाइन है जो कि भी रन नहीं हुई है। अब हम इसको अगर रन करते हैं तो A और B का जो सम है वो 9 होगा, क्योंकि A और B के अंदर 5 और 4 है।
तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रन कर सकते हैं, जैसे हम अपने कंसोल के अंदर रन करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट है पूरा। यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, बोलेगा डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो ये नोड का एनवायरनमेंट है, नोड के एनवायरनमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट नाम का वेरिएबल नहीं है, कोई भी विंडो नाम का वेरिएबल नहीं है, विंडो नाम का कोई वेरिएबल नहीं होता है। और यहाँ पर अगर हम विंडो लिखते हैं तो यहाँ पे विंडो नाम का वेरिएबल होता है। यहाँ पर क्या ग्लोबल वेरिएबल होता है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमने अपना Node.js का कोड रन कर लिया है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल बात है नहीं। और एक चीज हमने यहाँ पे अभी टर्मिनल में रन किया है। अगर हमें डिबग करना है, इसको देखना है कि कैसे लाइन बाय लाइन ये कोड रन होता है Node.js का, तो हमें ऐसे नहीं रन करना है। और हम ऐसे ज़्यादातर रन भी नहीं करेंगे, हम बहुत ही रेयर केस में इस तरह से रन करेंगे। हम कैसे रन करेंगे, एक और तरीका, दूसरा तरीका दिखाने से पहले मैं आपको दूसरा बता देता हूँ तरीका, कि अभी हमने एक एक लाइन सीधा वहाँ पे डाल के रन की है। हम सीधा नोड और script.js यहाँ पे लिख सकते हैं। नोड पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद अपनी फाइल का नाम जिसको हमें रन करवाना है, ये कर देंगे। तो ये देखो ये रन हो गया, और ये डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है। और यहाँ पर ये हम डॉक्यूमेंट इसको हटा देते हैं, अभी हमारा ये प्रॉपरली काम करेगा। तो ये देखो नोड script.js, तो ये हमारा पूरा कोड रन हो गया और हमें 9 आउटपुट मिल के आ रहा है। तो इस तरह से हम रन कर सकते हैं, लेकिन हमें डिबग करने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, और बिना डिबग किए तो Node.js सीख ही नहीं सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें रन एंड डिबग करना है, और हमें क्लिक करना है Node.js। ये देखो ये मस्त चीज़ है। यहाँ पर हमें अपने सारे वेरिएबल्स दिखेंगे, सारे वेरिएबल जो भी क्रिएटेड हैं। कॉल स्टैक दिख रहा है, यहाँ पे जो भी ब्रेक पॉइंट्स हमने लगाए थे वो दिख रहा है। तो सही है। यहाँ पे हमें देखो ये ए नाम का वेरिएबल है, ये बी नाम का वेरिएबल है, ये सारा यहाँ पे स्टोर्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लोकल स्कोप में है, जबकि हमने ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें हम जब Node.js के फंडामेंटल्स सीखेंगे वहाँ पर देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है। हमने ग्लोबल स्कोप में एकदम ग्लोबली डिफाइन किया है, फिर भी ये लोकल स्कोप में क्यों आ रहा है। और ये तो सिंपली जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, Node.js की यहाँ पे कोई भी स्पेशल बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ Node.js का कोड हम रन करेंगे, और Node.js का यूज करके हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम Node.js का एक्चुअल कोड रन करेंगे। ये भी एक्चुअल कोड है, लेकिन वहां पर थोड़ा अलग कोड रहेगा, ये तो आपने देखा ही है। अरे रुको, एक चीज मैं भूल गया बताना। ये देखो यहाँ पर हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो आउटपुट हमारा कहाँ पे दिखेगा, टर्मिनल के अंदर नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक डिबग कंसोल होता है, यहाँ पर हमें आउटपुट दिखेगा। इसको अगर मैं प्ले कर दूं तो ये देखो आउटपुट यहाँ पर आ गया, और इधर ये बता रहा है ये लाइन नंबर 4 से आया है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये इधर ले गया। अगर मेरा कर्सर इधर है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कर्सर ऑटोमेटिकली उस लाइन नंबर पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखेगा। तो बस ये चीज़ बतानी थी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक्चुअल Node.js का कोड हम रन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही Node.js को गहराई में मास्टर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।